बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से है और आज के लेक्चर में हम हाउस वाइफ को डिस्कस करने जा रहे हैं। हाउस वाइफ का रिटर्न कैसे फाइल किया जाएगा, इसके ऊपर हम पहले 2 लेक्चर बना चुके हैं। आज हम इसका तीसरा लेक्चर बना रहे हैं और तीसरे लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर सोर्स ऑफ इनकम बाहर से आ रही है या उनका हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री है, अगर वो मंथली बेसिस पे बैंकिंग चैनल के थ्रू जो अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उसके ऊपर अगर हाउस वाइफ अपना रिटर्न फाइल करेगी तो कैसे करेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। मैं ऑलरेडी लॉगिन हुआ हूँ। आपने क्या करना है, डिक्लेरेशन पे आना है, नॉर्मल रिटर्न ले लेना है आपने। ये हमने नॉर्मल रिटर्न ले लिया और पीरियड सेलेक्ट कर देना है 2022 और ये हमारे पास फॉर्म ओपन हो गया। और हमने क्या करना है, हमने आना है अदर सोर्स के ऊपर। अच्छा, ये उनके लिए है जिनकी इनकम, जिनके शोहर, जिनके हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री हैं, वहाँ से कमा के पैसे बैंकिंग चैनल के थ्रू भेज रहे हैं, ठीक है। तो रिसीट एंड डिडक्शन के अंदर आके क्या करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि उनके पास जो है सालाना पूरे साल के अंदर जो उन्होंने रकम, उनके हस्बैंड ने रकम सेंड की, वो अदर रिसीट्स के अंदर आके आप यहाँ इधर मेंशन कर देंगे, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि 15 लाख रुपए अमाउंट उन्होंने सेंड किया है पूरे ड्यूरिंग दी पूरे साल के अंदर। आप कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या करना है, टैक्स चार्जेबल के अंदर आना है। टैक्स चार्जेबल के अंदर आके कंपटीशन के ऊपर आके 15 लाख के ऊपर 1,15,000 का टैक्स बन रहा है। अच्छा, जो बाहर से इनकम आ रही होती है वो तो एग्जम्प्टेड होती है। तो जब एग्जम्प्टेड है तो आपने क्या करना है, दोबारा आना है रसीद एंड इसके ऊपर, सॉरी, इसके ऊपर आना है और यहाँ आके आपने क्या करना है, अदर रसीट्स के ऊपर आके इस जगह पे 15 लाख का अमाउंट एग्जाम्प्ट में लिख देना है, क्योंकि बाहर जो वैल्यू यानी कि जो बाहर से पैसा आ रहा है वो ऑलरेडी एग्जाम्प्टेड होता है। यहाँ आने के बाद आपने क्या करना है, दोबारा से कंपटीशंस के ऊपर आना है। कंपटीशन के ऊपर आएंगे तो देखें आपके पास ये सारा अमाउंट ज़ीरो ज़ीरो आ रहा होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, एडजस्टमेंट्स के ऊपर आना है। एडजस्टमेंट टैक्स के ऊपर ज़्यादातर जो टैक्स डिडक्ट हो रहे होते हैं हाउस वाइफ के लिए, वो ये बैंक प्रॉफिट और डेब्ट्स अगर के उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट खुलवाया होगा जिस पे प्रॉफिट हासिल कर रही होंगी, तो उसके ऊपर अगर कोई टैक्स डिडक्ट हो रहा होगा तो वो यहाँ मेंशन करेंगी। उसके ऊपर 15% टैक्स डिडक्ट होता है। तो इस जगह पे आके वैल्यू को उसको पुट कर देंगी, ठीक है। सॉरी, इस जगह पे नहीं करेंगी, और अगर कोई बैंक प्रॉफिट का अमाउंट होगा तो वो करेंगी यहाँ पे फाइनल के अंदर आके। मैं आपको बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये देखें जी, अगर कि उनका बैंक प्रॉफिट अकाउंट है और यहाँ आके वो वैल्यू लिखेंगी, सर्टिफिकेट लेंगी, उसके ऊपर जो पूरे साल के अंदर प्रॉफिट मिला होगा वो यहाँ मेंशन करेंगी और टैक्स उसका यहाँ मेंशन होगा। ये इसका टैब ओपन करेंगे यूँ, ठीक है। ओपन जब ये यूँ करेंगे तो सही, ये आपके पास ये खुल जाएगा खिड़की। तो जो भी बैंक होगा वो बैंक लिख दें, जैसे फर्ज करें कि मिज़ान है, मिज़ान का अकाउंट नंबर लिख दें और वहाँ से जो सर्टिफिकेट आया होगा उसके अंदर प्रॉफिट का अमाउंट यहाँ मेंशन कर दीजिएगा और टैक्स का अमाउंट यहाँ मेंशन कर दीजिएगा और करने के बाद कैलकुलेट कर दीजिएगा, ठीक है। ये फाइनल के अंदर आएगा। बाकी एडजस्टमेंट के अंदर जो टैक्स आएगा वो इधर, इसके अलावा क्या होगा, कैश विड्रॉवल के ऊपर यानी कि इनका टैक्स हो सकता है, सर्टेन बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर इनका टैक्स हो सकता है। अच्छा, अगर कोई प्राइवेट व्हीकल है इनकी तो उसके ऊपर इनका टैक्स डिडक्ट हो सकता है, अगर इनकी कोई व्हीकल है तो, ठीक है। और डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए अगर कोई टैक्स इनके नाम पे कोई मीटर है तो उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्ट होगा तो वो इधर मेंशन कर सकती हैं। सेल फ़ोन के ऊपर अगर सेल फ़ोन इनकी सिम इनके नाम पे है, उस पे जो टैक्स डिडक्ट हो रहा होगा वो यहाँ मेंशन कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ एक मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ज़ोंग लिखा, जो भी यानी कि नेटवर्क होगा वो लिख दीजिएगा और यहाँ आके नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है। जो भी नंबर होगा आपका, ये लिखा है, यहाँ आके वैल्यू लिख दी। फ़र्ज़ करें मैं 5,000 लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ 500 और यहाँ आके कैलकुलेट कर देता हूँ, ठीक है। ये इनका अमूमन टैक्स कट रहे होते हैं।
ये टैक्स कटने के बाद आपने क्या करना है, कंप्यूटेशन के ऊपर आना है। कंप्यूटेशन के ऊपर आने के बाद देखिए 500 का रिफंड है, इसके ऊपर आपने आना है वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर। वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर आने के बाद आपने सबसे पहले अपने पर्सनल एक्सपेंस रखने हैं जो हाउस होल्ड एक्सपेंस है। तो फ़र्ज़ करें कि 15 लाख की आपकी इनकम है, तो तकरीबन आप 11-12 लाख रुपए तो वैसे ही लगा देते हैं। तो ये वैल्यू हमने यहाँ मेंशन कर दी, ठीक है। और पर्सनल एसेट्स के अंदर आके बैंकिंग चैनल के थ्रू अगर पैसा आया तो 30 जून में तो ये होगा नहीं, जो पैसा आ रहा होगा वो यहाँ मेंशन कर देना है आपने। इस जगह पे आके मैं लिख देता हूँ मीज़ान, अकाउंट नंबर मेंशन कर दीजिएगा। 30 जून को जो बैलेंस होगा वो यहाँ लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया 1 लाख रुपए मीज़ान में पड़े हैं। अगर कोई घर है आपके नाम पे तो इस जगह पे मेंशन कर दीजिएगा। और कोई गाड़ी है आपके नाम पे तो यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। इसके अलावा कोई कैश पड़ा हुआ है तो यहाँ मेंशन कर दें। फ़र्ज़ करें कि 25,000 रुपये आपके पास कैश था 30 जून को, और कोई एडवांस कम कोई बीसी वगैरह डाली है तो वो वैल्यू यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। बीसी लिख के या जो भी है, या कोई इंस्टॉलमेंट में घर लिया हुआ है तो यहाँ लिख दिएगा, वो भी यहीं आएगा, ठीक है। ज्वेलरी है आपने जो शादी पे आपके पास थी वो यहाँ मेंशन कर दें, गोल्ड जितने की भी है। फर्ज करें कि 2 लाख रुपए की आपकी ज्वेलरी है तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है। फर्दर आपके पास जो जो चीज़ें हैं इस जगह पे, या किसी को लोन वापस करना है तो यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। ये करने के बाद रिकन्सिलेशन पे आएंगे। रिकन्सिलेशन पे आने के बाद आपने आना है कंप्यूटेशन के ऊपर। कंप्यूटेशन के ऊपर आने के बाद आपने क्या करना है, 15 लाख रुपए ये आपने लिख देना है रेमिडेंस, और इस जगह पे आगे लिख देंगे आप बाहर से पैसा आया ये, और 25,000 रुपये आपका इस जगह पे आप मेंशन कर दें, ठीक है। ये आपका अकाउंट फिर बिल्कुल ज़ीरो हो गया। इस लेक्चर के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।